टोटल 2049 वैकेंसी इस बार हैं और उसमें आधी वैकेंसी 1028 के आसपास वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। सिलेक्शन पोस्ट के बाद इस एसएससी का शायद इस साल का पहला पेपर होगा मई से। इसके बाद नोटिफिकेशन आना है सीपीओ के पेपर का, फिर सीएचएसएल का, फिर एमटीएस का, बाकी एसएससी की मर्जी। यह नोटिफिकेशन एसएससी ने अपनी नई नवेली वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया है, जिसका पोर्टल अभी बहुत ही बेकार है और उसमें सुधार करने की एसएससी को बहुत ज्यादा जरूरत है। पूरी डिटेल, पूरी जानकारी मैं आपको इस एग्जाम के बारे में बताऊंगा। इस एग्जाम का सिलेबस वही है जो एसएससी के बाकी एग्जाम का होता है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ। मेरे दोस्तों 3 लेवल पे पेपर लिया जाता है, मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल। मेरे दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें 200 से भी ज्यादा पोस्ट के लिए जो है सिलेक्शन होता है भाई, लेकिन हर पोस्ट पे 1-1, 2-2, 3-3 वैकेंसी ऐसे ही नाम मात्र को वैकेंसी होती है। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 26 फरवरी 2024 से 18 मार्च 2024 तक, यानी कि आपके पास लगभग फॉर्म भरने के लिए 20 दिन का समय है, जो कि जनरली 1 महीने का समय होता है। इसके बाद एसएससी ने एक बढ़िया सुविधा भी की है, पहले कुछ समय पहले तो ये थी भी नहीं, कि अगर कोई बच्चा अपने फॉर्म भरने में गड़बड़ कर देता है, नाम में, पिताजी के नाम में, किसी डॉक्यूमेंट में, किसी जानकारी में या फोटो में, तो उसको सुधार सकता है। उसके लिए मेरे दोस्तों यहां पे डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो फॉर्म करेक्शन की एक विंडो ओपन होगी जो कि 22 मार्च से ओपन होगी 24 मार्च तक, 3 दिन के लिए। मेरे दोस्तों इसमें आप अपने फॉर्म में किसी भी एरर को ठीक कर सकते हैं। यह एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और एसएससी के जितने भी एग्जाम, एसएससी क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादातर जितने भी एग्जाम है यूपीएससी को छोड़ के, वो सब कंप्यूटर बेस्ड ही हैं। और इसकी जो टेंटेटिव डेट रखी है उन्होंने मई के महीने में रखी है, 6 से 8 मई 2024 टेंटेटिवली। ठीक है भाई। इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी होती है, कोई परेशानी होती है, या बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, ठीक है भाई, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, एसएससी ने दिया है। ठीक है मेरे दोस्त। हालांकि इस नोटिफिकेशन में कहीं भी 2049 वैकेंसी का जिक्र हमें नहीं मिला, लेकिन सोशल मीडिया पे या एक वेबसाइट है sarkariresult.com, उस पर 2049 वैकेंसी दिखा रहा है। ठीक है भाई जी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन है, फिर और अबव लेवल है। डिटेल सब्जेक्ट वही चारों होंगे, आपका रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। ठीक है भाई। 25-25 क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो यानी कि ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गया, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। इस 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 60 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एक सवाल सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर आपको जो है 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे। फिर मेरे दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट, उसमें टाइपिंग होगा, डाटा एंट्री होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। ठीक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो जो आपका CBTT 1 है, इस 200 नंबर के पेपर के हिसाब से होगा, बट एक क्वालिफाई करना कंपलसरी है। हर कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से कमीशन क्वालिफाइंग ये जो एग्जाम होना है आपका, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, इसकी कट ऑफ को बना सकता है। जो सिलेबस की अगर हम बात करें, चाहे आपका मैट्रिक लेवल हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल हो, सिलेबस लगभग सबका सेम है। फर्क है बस एग्जाम्स के लेवल में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है भाई। सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर है वो उसी टक्कर का होता है जिस टक्कर का आपका सीजीएल और सीएचएसएल का पेपर होता है। उनसे इजी या हल्का, जैसे हमारे यूपी कांस्टेबल का पेपर होता है, उस तरीके के एग्जाम का लेवल आप इसको नहीं समझे। जैसा सीजीएल का टियर 1 और सीएचएसएल का टियर 1 होता है, उससे थोड़ा सा बेटर पेपर ही सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम का आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देख लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। 100 रुपए इसकी एग्जाम फॉर्म भरने की फीस रहेगी, जो कि
SC ST के कैंडिडेट के लिए, और वो फ्री रहेगी, उनको कोई पैसा नहीं देना है। अब आ जाते सबसे लास्ट में, एक जो इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है वो ये हुआ है फोटो का। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि पहले फोटो अपना क्लिक करके स्कैन करके वहां पे अपलोड करते थे। अब यहां पे लाइव फोटो अपलोड किया जाएगा। लाइव मतलब आप अपने मोबाइल के फ्रंट वेबकैम कैमरा से रोशनी होनी चाहिए पीछे से, लाइव फोटो अपलोड करेंगे। तो डर इस बात का है कि जब हम बढ़िया से स्कैन करके फोटो अपलोड करते थे तो इतने सारे फॉर्म्स में रिजेक्ट होते थे। अब लाइव फोटो में तो बहुत सारी गड़बड़ी होगी है भाई। जो लड़कियां वो ऐसे फोटो खिंचाती हैं, लड़कों को भी ऐसे सेल्फी लेने का शौक है, तो सारे फोटो वाले टेढ़े आएंगे लाइव में, तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ज्यादा है। इसलिए लाइव फोटो तमीज में लें, ठीक है ना। ज्यादा स्टाइल मार के फोटो आपको नहीं खिंचवाने हैं। ये फोटो फिल करने वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फोटो है, स्टैंडर्ड फोटो जिसमें आपका फेस भी विजिबल है मेरे दोस्तों, और आपके कान दोनों विजिबल है। चश्मा नहीं पहना है आपने, टोपी नहीं पहनी है, ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए, आपका चेहरा क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए, ठीक है ना, नॉर्मल बैकग्राउंड। इसलिए इसका एग्जाम का नाम सिलेक्शन पोस्ट है, वो इसमें बहुत सारी वैकेंसी होती है, बहुत सारी। जनरली जो है वो 18 से 25 या कुछ पोस्ट ऐसी जो 18 से 30 साल तक एज रिक्वायरमेंट मांग रही हैं। जो बच्चा सिलेक्शन सीजल का पेपर दे सकता है, सिचसल का पेपर दे सकता है, सीपीओ का पेपर दे सकता है, वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर भी दे सकता है, कोई इसमें चेंज नहीं है।